हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकेंड अलजेब्रा के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 11। और इसमें हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो भी आपके बोर्ड के पिछले क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया हुआ है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जब आप क्वेश्चंस कंपेयर करेंगे इसके साथ तो आप देखेंगे कि बोर्ड अपना अलग ही पैटर्न सेट करता है, राइट। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल सी, ये हमारा बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। 2015 के इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? जीरोस। हमें फाइंड करना है जीरोस, जबकि गिवन है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्र माइनस 2√2x। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके हमें जीरोस निकालने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक कॉमन x, देन आई हैव x माइनस 2√2। ठीक है, देखो एक्स स्क्र है और यहाँ x है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√2। राइट, नाउ वी हैव दिस 0 एंड 2√2। ये हमारे जीरोज हैं, तो इनको मान लेते हैं एक अल्फा और दूसरा कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? बीटा। नाउ वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशन। अगर क्वेश्चन पे अगर आप जा रहे हैं तो उसमें ये भी गिवन है कि हमें रिलेशन निकालना है। किसके बीच में निकालना है? जीरोस के बीच में, जीरोस के बीच में और साथ में कॉफिशिएंट के बीच में। ठीक है, आप टॉपिक को कहीं से भी समझिए, इस पूरी की पूरी सीरीज में आप कहीं से भी अगर चीज़ों को देख रहे हैं तो हर एक टॉपिक के बिल्कुल बेसिक से हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल पर है तो आपको ये जो क्वेश्चन है उसके टाइप तो एडवांस है, बट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल इस लेवल पे किया है कि हर एक बच्चा इनको समझ सके। तो वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो देखो जीरोज होता है अल्फा बीटा और कॉफिशिएंट देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको डिनोट करते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से, राइट। तो कॉफिशिएंट्स क्या बनेंगे? ए, बी और सी। जो एक्स स्क्र के साथ है, जो एक्स के साथ है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि सम ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो वैल्यू इक्वल होती है माइनस बी बाई ए के। देन हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ये जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और इक्वल होते हैं सी बाई ए के, राइट। नाउ इफ़ यू नीड टू वेरीफाई, कभी भी ऐसा हो ना बोर्ड में आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ आए, तो ऑलवेज डू दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ऐसा नहीं होता कि दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों को अगर आप इक्वल लेके चलेंगे तो प्रूव ही क्या करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग। हेयर हेयर वी हैव दिस लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये देखो अल्फ़ा 0 पुट कर दो, बीटा 2√2 पुट कर दो। 0 में 2√2 को ऐड करेंगे तो आएगा 2√2। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब बात करते हैं किसकी? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है माइनस बी बाई। अब मैम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्र माइनस 2√2x। ठीक है, ये गिवन है। तो करेंगे क्या? ये जो एक्स स्क्र के साथ है उसको कंसिडर करेंगे ए के इक्वल। एक्स के साथ जो टर्म यहाँ पर गिवन है उसको मान लेते हैं बी। सी हमें गिवन ही नहीं है, सी कितना है? 0। ठीक है, तो बी की वैल्यू पुट करो, माइनस एज इट इज़ उतारा मैंने। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2√2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 2√2, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 0। राइट हैंड साइड इज सी बाई ए। सी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है? 0। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1, तो आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ कैन यू सी दिस क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का 2009 का क्वेश्चन है हमारा। अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं और हमें गिवन है दो चीज़ें, अल्फ़ा प्लस बीटा और गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। पहले ना क्वेश्चन को ऐसे समझो कि हमें क्या चाहिए और क्या गिवन है, तो तभी पता चलता है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्र
माइनस एस एक्स प्लस बी। वैसे तो पोलिनोमियल ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है, बट मुझे तो यहाँ फॉर्म करनी है। जब भी फॉर्म करना हो तो इस फॉर्मूले को लेके बैठ जाना। अब एक्स स्क्र माइनस एस होता है सम, सम सम किसका, जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दैट इज गिवन टू यू, ये हमें गिवन है, बट अल्फा इंटू बीटा कहाँ से लाए मैम। तो करना क्या है आपको, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से। देखो प्लस बी माइनस बी, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। देखो बीटा से बीटा कैंसिल, बीटा माइनस टू प्लस टू और माइनस टू कैंसिल हो जाते हैं ना, ठीक है, जीरो। अल्फा और अल्फा को ऐड करेंगे, टू अल्फा। 24 में 8 ऐड करो कितना आएगा, 32। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 32 डिवाइड बाय कितना, 2। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16। अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 24। 16 प्लस बीटा किसके इक्वल है, 24। बीटा की वैल्यू गिवन है 24 माइनस का 16 विच इज़ इक्वल्स टू 8। बीटा भी आ गया। अल्फ़ा हमारे पास है, बीटा हमारे पास है। नाउ नाउ वी कैन ईजिली फाइंड इट, है ना। अब आपका काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो एक्स स्क्र सम ऑफ ज़ीरो 24 अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 128, ठीक है। 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया, 128, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। देख रहे हो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा and gamma zeros of the polynomial. The question है 6x cube plus 3x square माइनस 5x प्लस 1। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है ना, इसलिए, ठीक है। देन फाइंड, हमें सॉल्व करना है अल्फ़ा टू द पावर माइनस 1, बीटा टू द पावर माइनस 1, गामा टू द पावर माइनस 1, ये, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 1 बाय अल्फ़ा। बीटा माइनस 1 को लिखेंगे 1 बाय बीटा, और गामा टू द पावर माइनस में को लिखेंगे 1 बाय गामा। अब आपको पता ही है कि जब भी ऐसा हो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आती हैं, वी नीड टू टेक एलसीएम। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों टर्म्स को लिख दिया। अब बेटा समझ लीजिए ये अल्फ़ा है, जब इसको ये डिवाइड करेगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा गामा बचेगा। बीटा गामा को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा गामा प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड किया और अल्फ़ा गामा आ गया, ठीक है। गामा को गामा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव दिस, ठीक है। अब ज़रा समझो क्या बताया गया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, राइट, ठीक है। अब देखो ये होगा माइनस बी बाई ए, राइट, ये होगा सी बाई ए, और प्रोडक्ट होता है माइनस का डी बाई ए, एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। अब ये देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये ए की वैल्यू हुई ना, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी है हमारा, और ये क्या है डी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। हमें जरूरत किस चीज़ की है, देखो ये किसकी, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, देखो ये दिखाई दे रहा है मुझे ये, तो इसकी वैल्यू है सी बाई ए, पुट इट हेयर, सी बाई ए। दूसरी जरूरत है अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल है, माइनस का डी बाई ए। देखो ए से ए कैंसिल, आपके पास आ गया सी डिवाइड बाय माइनस का डी। ये जो सी है, ये जो सी है कंपेयर करो, -5। ये जो डी है उसको कंपेयर करो, इट इज़ हेयर 1, -1, राइट,
ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे स्क्वायर जो हमारा क्वाड्रेटिक है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा, देखो आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो तो सिलेबस में नहीं है अब, है ना। तो अगर के की वैल्यू आ जाए और ये लिखा जाए इट इज़ डिविजिबल, तो डजन मीन कि ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। ध्यान से देखिए, 2010 का क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डिलीटेड सिलेबस, इट इज़ इन द लेटेस्ट वन। कैसे मैम, आपने करा है फैक्टराइजेशन को, तो ये आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पर हम कहते हैं वो वैल्यू जिसको पुट करने पर आंसर जीरो हो जाए। अब इसने कहा ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, x+7 इट इज एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड करता है तो x+7 क्या माना जाएगा, फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो x+7 को क्या माना जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो, और x इक्वल टू -7 को क्या माना जाएगा, इसका ज़ीरो। क्या माना जाएगा, इसका ज़ीरो। अगर ये इसका ज़ीरो है तो इसको पुट करने पर आंसर को जीरो हो जाना चाहिए, पॉलिनोमियल को जीरो हो जाना चाहिए। अब देखो पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस 10x³ प्लस 25x² प्लस 15x प्लस के। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, -7⁴ प्लस 10 -7³ प्लस 25 -7 whole square plus 15 -7 plus k and it is equals to 0. Now solve it. ठीक है, 7 7 are 49, 49 into 7 343 and 343 into 7 that is 2401. Then 343 को यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 into 0. Then 49 into 25 कर देते हैं तो ये आएगा 1225, राइट। 15 7 से बनेगा हमारा 105 प्लस के और एंड इट इज इक्वल टू 0। नाउ जस्ट ऐड देम, इट्स 2626, इनको ऐड करते हैं, इट इज़ 3535 प्लस के इक्वल्स टू 0, 91 प्लस के इक्वल टू 0। एंड ये देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को यहाँ लाते हैं, के इज इक्वल टू 0 माइनस कितना 91, ये आंसर आ गया आपका। दिस इज योर आंसर, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, 2008 का क्वेश्चन है। आपके पास ये बहुत बार, मतलब 3 4 बार मैं इसको करवा चुकी हूँ और ये अलग अलग बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए 3 4 बार आया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज दिस। देखो क्या गिवन है हमें, पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस 45, राइट। ठीक है, अब if the square difference of the zero of the polynomial is 24, स्क्वायर पहले कहता है डिफरेंस, डिफरेंस होता है अल्फा माइनस बीटा, राइट। और कहता है स्क्वायर डिफरेंस, तो इट इज दिस, इट इज इक्वल्स टू 144। ये हमें क्या गिवन है 144। नाउ मैम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन फॉर्मूला याद है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये पता चल जाए दिस वन, ये जो चीज़ है ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, इट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज हियर। ये देखो ये निकालना है, तो ये एक्स्ट्रा है ना, प्लस इधर जाएगा तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। सो दिस वी नीड टू पुट हियर ना, ये आ गई वैल्यू।
इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू, इसके वैल्यू को रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, and this is here minus 2 alpha beta. So here we have alpha plus beta whole square, 2 alpha beta, 2 alpha beta, it is minus 4 alpha beta, right? Now put it here, यही वैल्यू बनी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144. कैन यू सी दिस अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है मुझे, पी, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इट इज़ इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे 45, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 इट इक्वल्स टू 144, पी स्क्वायर माइनस 180 इक्वल्स टू 144, p square equal to 144 plus 180, p square equals to 324. किसका स्क्वायर होता है ये 18, तो अगर आप इसका रूट लेंगे इट विल कम इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 18. नाउ क्वेश्चन इज टू वेरीफाई दीज 2 3 1/2 दीज आर द जीरोज और नॉट। कैसे पता लगता है कि ज़ीरो है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करते हैं ज़ीरो है या नहीं है? वी नीड टू फाइंड पुट द वैल्यूज़ हेयर। हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा। इट इज़ हेयर 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6, ये ना मेरे पास। तो x की वैल्यू को रखते जाओ, x की वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर आएगा 2, x की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर क्यूब माइनस 11, ये आएगा 2 होल स्क्वायर, ये आएगा 17 इंटू 2 माइनस का 6, ठीक है। एक वैल्यू में पुट कर रही हूँ, बाकी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 टू 4 4 टू 8 माइनस 11 इंटू का स्क्वायर 4 34 माइनस 6, ठीक है। क्लियर? नाउ सॉल्व इट। 16 माइनस 44 plus 34 minus 6, right? It is here 50 minus 50. 50 minus 50 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। गॉट इट? क्लियर? तो इट मीन्स क्या माना जाएगा यहाँ पर 0, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने सोचा पहले इसको सॉल्व किया जाए। वो वैल्यू तो आप कर सकते हो, आपको सिर्फ क्या करना था, 0 सी तो पुट करना था, ठीक है। तो बेटा समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये कहा गया है इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो डोंट थिंक कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी है। देखो 4x स्क्वायर है प्लस का 3x है माइनस का 2 है, ठीक है। अब फैक्टर कर लेते हैं, 4 टू ज़ा कितना है 8, 8 के फैक्टर ऐसे करो कि सम करने पर 3 आ जाए, तो इट्स 2 एंड देन 4, इट्स 2 एंड देन 2, राइट। 2 टू ज़ा 4 एंड 2, तो ये हमारा फैक्टर्स के नहीं होगा, डिवीज़न से ही होगा, ठीक है, डिवीज़न से ही होगा। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, राइट। वी हैव हेयर 8x, फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इट इज़ पावर 4 ना, इसकी पावर 4 है, तो इट्स 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, right? We need to find any value that we multiply and get this 8x4. So it is what? 2x square. Multiply these two. It's 8x to the power 4. 3x को 2x square से multiply करेंगे, we get here कितना बनेगा हमारा 6x क्यूब। फिर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 4x स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस, सॉल्व इट। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 8x क्यूब, ये आ गया हमारा सॉल्व करने पर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ax को नीचे ले आते हैं,
फिर दोबारा सोचो ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8x³ आए, तो ये आएगा 2x, मल्टीप्लाई इट 8x³ प्लस 6x²। देखो इसको इससे, 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 टू ज़ 4x, राइट। नाउ माइनस माइनस प्लस, चेंज इट, cancel it, it's minus 6 plus 2, it is minus 4x square, then plus ऐड करो a प्लस 4 into x, और ये लास्ट में क्या आ गया हमारा b, ठीक है। अब आप देखो 4x² को 4x² से कुछ ऐसा लाओ कि ये आ जाए, तो कितना आएगा, -1 पे आएगा, ठीक है, -1 पे आएगा। नाउ वी आर सेइंग बाय एग्जैक्ट डिवीजन, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड होता तो रिमाइंडर किसके इक्वल आता, रिमाइंडर किसके इक्वल आता, हेयर दिस a, यहाँ से 1 से आउट कर देते हैं तो ये आएगा -4x², राइट। ये आ जाएगा प्लस का 3x, माइनस का 3x हो जाएगा, देन 2, राइट। नाउ प्लस प्लस माइनस, कैंसिल इट, x वालों को ऐड करो, a प्लस 4 प्लस 3 -3 ना, ये यहाँ पर हाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा प्लस b और माइनस का 2। तो देखो अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो यहाँ से ये पूरी टर्म को 0 हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो इसको ऐसे लिखते हैं 0x + 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल, तो a + 7 0 के इक्वल, a की वैल्यू आ गई -7, b - 2 की वैल्यू 0 के इक्वल, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये हमारे पास कुछ दो वैल्यूज आ गई a और b, राइट। Now we will start this long answer type question in the next video. Till then, bye and do hard work to get the success. Thank you.